हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक उपक्रम चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं बीड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और अभी मैं हूँ एडवोकेट संगीता मैडम के साथ, जो एक फ्रेश जूनियर लॉयर हैं, जिन्होंने सिर्फ 1 महीना पहले बीड में अपनी प्रैक्टिस शुरू की है। तो इनसे, संगीता मैडम से ये हम जानकारी लेंगे कि कैसा माहौल है, उनको कैसे लगता है यहाँ पे प्रैक्टिस करने। तो संगीता मैडम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सीनियर क्या करता है, सीनियर टाइम निकाल सकता है क्योंकि वो जूनियर को बोलते हैं 5 कोर्ट में जा। अब जूनियर के हिसाब से आपने टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं भी आपका धन्यवाद करती हूँ सर, आपने मुझे बोला है। तो मैडम मुझे बताइए कि आपने लॉ जो है आपके कौन से कॉलेज से किया है? मैंने लॉ बीड लॉ कॉलेज से किया है। अच्छा, और आपने जो बीड लॉ कॉलेज में आपका लॉ किया, वो 3 बरस का किया या 5 बरस का किया? नहीं, मैंने 3 बरस का किया सर। अच्छा, 3 बरस का किया। और फिर आपके बैचलर्स की डिग्री कौन सी है? बीए की है डिग्री सर, मेरी बैचलर की। बीए करके फिर आप लॉ में आए। अभी आने के बाद आपका एक इंटेंशन क्या था कि एक लॉ में आना है? इसके पीछे कोई आपका एक थॉट था, या आपके किसी करीबी आदमी ने कहा कि आप लॉयर बनिए? तो उसके थोड़ा सा कुछ बताइए हमको। नहीं सर, मेरा थॉट तो टीचर बनना था। ओके। पर मैं क्या कहते हो, कोइंसिडेंस से यहाँ आ गई। ओके। इसलिए अब इसके बारे में सोच रही हूँ कि लॉ ही में करियर करना चाहिए। ओके, तो आपने यहाँ आके फिर कौन से सीनियर सर को ज्वाइन किया है आपने? मैंने पहले सर मेरे खुद के मिस्टर डब्ल्यू सर से ज्वाइन किया था, पर मेरी कुछ अपनी समस्या थी, तो मैंने स्टॉप किया कुछ दिन के लिए। और फिर मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो AB लाइन के सर के साथ में काम कर रही हूँ सर। अच्छा, उनके तो आपके जूनियरशिप कर रही हूँ। हाँ। अच्छा, तो अभी आपके जब आप उनके साथ काम कर रहे हो, तो आप क्या सिविल का काम ज़्यादा करते हो या क्रिमिनल का काम करते हो? नहीं सर, सिविल का ही काम ज़्यादा करते। सिविल का काम ज़्यादा करते हैं। और एक ओवरऑल एटमॉस्फेयर बीड कोर्ट का आपको कैसे लग रहा है? क्योंकि आप एक जूनियर हो, सब आपके लिए लोग नए हैं, तो एक कैसे लग रहा है काम करते समय आपको? पहला दिन तो बहुत घबराहट हो रही थी, पर 1 दिन 2 दिन बाद थोड़े धीरे धीरे सब मुझे कोऑपरेट कर रहे थे। और मैंने जो कुछ पूछा वो मुझे बताते थे। ऐसे सभी लोग सिर्फ मेरे सर ही नहीं, बाकी सर भी हमें कोऑपरेट करते थे। सब सपोर्टिव है, हाँ, आपको सपोर्टिव, मोटिवेट करते हैं मोटिव कि करते, अच्छे से कुछ करो आप कुछ करते। हाँ। मैडम, आपके यहाँ जो अभी ये जूनियर हैं, तो आपके यहाँ पे अभी तक कुछ आपने स्टडी सर्कल वगैरह ऐसा है जूनियर लोगों का नहीं में? नहीं सर अभी, पर हमारा विचार है कि हम जूनियर की स्टडी सर्कल करने का। बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि ये बहुत काम में आती है आपको। सर, अभी ये पूछना चाहूँगा मैडम आपको कि जनरली ऐसा कभी आता है मौका कि आपने जो सीनियर सर को ज्वाइन किया है, तो वो समझो तालुका चले गए हैं और आप यहाँ कोई एक मैटर में हो, और फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है या उलझन हो रही है, तो आपको कितना कंफर्ट फील होता है बाकी सीनियर सर के साथ बात करना? सर होते तो कंफर्टेबल होता है, पर कुछ देर भी सर दूसरे काम में बिजी होते तो थोड़ा सा नहीं होता। पर पहले मैं अपने लेवल पे करने की कोशिश करती हूँ, बराबर। और नहीं होगा तो मैं कॉल करके सर को पूछती हूँ या मैडम से पूछती हूँ, और उनके बाद मैं अपना काम करती हूँ। आप अभी जस्ट बहुत फ्रेश लॉयर हैं इसमें, तो एक आपको क्या लग रहा है कि आप सिविल साइड प्रैक्टिस करेंगी या क्रिमिनल साइड प्रैक्टिस करेंगी आगे चल के? देखो, ये 1 महीना तो अभी है, 10 बरस के बाद आपको समझेगा कि ये 1 महीना था, तो 10 बरस की में आप कहाँ सोच रही हैं कि सिविल करना है या क्रिमिनल करना है? नहीं सर, अभी 1 महीने बाद प्रैक्टिस हो के बाद मुझे लग रहा है कि मैं सिविल में ही करना चाहूँगी, और मुझे अब उसमें इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो मैं सब सीनियर को देखकर ही आगे बढ़ूँगी। ओके। और कोई
जीएमएफसी वगैरह जाने का इच्छा रखा है आपने? नहीं सर, अभी पहला टारगेट तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, उसमें सक्सेस होना है और फिर बाद में वो देखेंगे। फिर आप सोचेंगे? हाँ, फिर मतलब सोचेंगे। यू आर नॉट एलिमिनेटिंग, हाँ, आप भूल नहीं रही? नहीं, हाँ। वेरी गुड, ये अच्छी बात है। तो संगीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आया और एक 1 मंथ के ज्वाइनिंग में आपने एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।